हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको बताऊंगा जीरो टू हीरो कोड लर्निंग। मतलब आपको बिगिनर से एडवांस लेवल की कोड लर्निंग कैसे करनी है। आपको जो है अगर कुछ भी नहीं आता, आप एकदम बिगिनर हो, बस आपको कंप्यूटर चलाने आना चाहिए। मतलब कंप्यूटर चलाने आता, आप कुछ भी नहीं आता ना, तो भी आप एडवांस लेवल की कोडिंग आप सीख सकते हो। आप एकदम सही जगह पे, एकदम सही वीडियो पे आए हो, ठीक है। और जितने भी लोग जो है वो कोडिंग के लिए कोर्स सेल करते हैं ना, एक वीडियो फ्री में बना देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो बोलते हैं सब्सक्रिप्शन ले लो। तो ऐसा कोई काम नहीं होगा। यहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिलेंगी फ्री में, ठीक है। और एकदम फ्री में आप जो है कोड लर्निंग कर सकते हो। आपको क्या है कि पहले आपको जो है मैं यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, आपको प्लेलिस्ट चेकआउट करना है। प्लेलिस्ट में अभी पहली वीडियो आएगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे करके 10-15 वीडियो आएंगी। सारी वीडियो मिला करके जो है आप जो है पूरा जो है कोर्स आपको पूरा हो जाएगा। इसमें आपको मैं HTML वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, वो भी 5 मिनट के अंदर AI की मदद से। और बिना AI के कैसे बनाना वो भी मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको मैं एक बताऊँगा कि वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बनाना है। वर्डप्रेस वेबसाइट जो है आपको बिना AI के बनाना सीखना पड़ेगा, मैं बेसिक बताऊंगा। उसके बाद जो आप वर्डप्रेस में जो कस्टमाइजेशन है एडवांस लेवल की, वर्डप्रेस में प्लगइन्स बनते हैं, थीम बनते हैं, वो आप AI की मदद से कैसे वर्डप्रेस प्लगइन बना सकते हो, वो बताऊंगा इस वीडियो में। और फिर उसके बाद आपको PHP का बेसिक फ्रेमवर्क बताऊंगा। PHP का बेसिक फ्रेमवर्क क्या होता है सिखाऊंगा। मतलब PHP का आपको कोडिंग नहीं सिखा रहा, क्योंकि PHP का कोडिंग इतनी जल्दी कोई नहीं सीख पाएगा, ठीक है, बिगिनर टू एडवांस है। लेकिन मैं आपको PHP का फ्रेमवर्क एक पैटर्न जो होता है वो आपको आना चाहिए, ताकि अगर आपको कोई भी AI भी अगर कोई कोड करके दे रहा है तो आपको AI का कोड भी आपको समझ में आ जाए, ये कोड उसने सही किया गलत किया है। मतलब सही गलत समझ में आया, मतलब आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आना चाहिए वो क्या कर रहा है, क्या लिख रहा है, ठीक है। उसके लिए आपको बेसिक आपको PHP की नॉलेज दूंगा, और आपको PHP के एडवांस यूजिंग AI से आपको वेबसाइट बनाना सिखा दूंगा। और फिर आगे चल के मैं आपको ऐप बनाना सिखाऊंगा। ऐप बनाने के बाद फिर आपको जो है फ्लटर ऐप हो गया है, और फिर एंड्रॉइड ऐप बनाना सिखाऊंगा, iOS ऐप बनाना सिखाऊंगा, वेबसाइट टू ऐप मतलब वेब ऐप बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। मतलब आपको जो है सब चीज़ मैं सिखा दूंगा है। और फिर एक सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर जो बड़े बड़े कंप्यूटर में डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बनता है वो भी आप AI की मदद से बना सकते हैं, ये भी सिखाऊंगा, ठीक है। मतलब आपको सब चीज़, बग कैसे फिक्सिंग करनी है ना, गिटहब एडवांस लेवल, मतलब हर चीज़ मैं बताऊंगा। लेकिन एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाए। एक वीडियो अगर मैं बनाऊंगा तो कम से कम 10 से 12 घंटे की वीडियो बन जाएगा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 वीडियो लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा वीडियो है कि AI क्या है, और AI के कितने मॉडल्स हैं, और कौन कौन से मॉडल्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं, और हम कौन सा मॉडल इस्तेमाल करेंगे, ये AI का मॉडल मैं बताऊंगा, ठीक है। तो हमारा जो है टॉपिक ये है कि AI क्या है। AI हमारा जो है आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपको भी पता है, ज़्यादातर सब लोगों को पता ही होगा आज की डेट में, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले से आ रखा है AI। और AI की बात होता है, एक AI मॉडल और एक होता है AI प्रोवाइडर, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको पता होना चाहिए AI मॉडल क्या होता है, AI डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। AI मॉडल जो है एक वो मॉडल होता है जो बनाया गया है, ठीक है, और AI मॉडल एकदम फ्री होता है। और AI प्रोवाइडर वो होता है जो हमें AI प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मान लो ChatGPT AI प्रोवाइडर है, ठीक है। और ये जेमिनी मैंने खोल के बैठा हुआ हूँ सामने, आप देख रहे हैं, ये भी एक AI प्रोवाइडर है, ठीक है। और फिर जैसे कुछ और भी ऐप्स होते हैं तो वो जो है AI प्रोवाइडर होते हैं, लेकिन उनके यहाँ पे जब ऑप्शन आता है ना कि ये मॉडल सेलेक्ट करने का, जैसे मान लो बनाना मॉडल सेलेक्ट कर लिया, इसमें बनाना दिख रहा नहीं है लेकिन बनाना मॉडल है, एक बनाना मॉडल सेलेक्ट कर लिया, या फिर फ्लैश स्लाइड सेलेक्ट कर लिया, कुछ भी सेलेक्ट कर लिया, तो वो होते हैं AI मॉडल्स, ठीक है। AI मॉडल्स होते हैं फ्री। और AI मॉडल्स को कंपनियाँ क्या कर रही है आजकल कि AI मॉडल्स को कंपनियाँ जो है ले रही हैं। कुछ AI मॉडल्स फ्री होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं। जैसे मान लीजिए ChatGPT है, उसका अपना AI मॉडल है, और एक जेमिनी का अपना AI मॉडल है, ठीक है। तो जेमिनी अपना AI मॉडल किसी को नहीं देगा, ठीक है। कुछ AI मॉडल है जो कि पब्लिक के लिए है, सबके लिए है, वो आप AI मॉडल आप ले करके अपने सर्वर पे होस्ट कर सकते हैं। जब आपके सर्वर पे AI मॉडल होस्ट हो जाएगा तब आपका पूरा AI मॉडल तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको एक वेबसाइट बना लेंगे जैसे जेमिनी ने बना रखा है, और फिर आप अपना बैकएंड बना लेंगे जैसे जेमिनी का बैकएंड होता है, ठीक। और फिर जैसे जेमिनी जैसे आपका ही पूरा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। कोई भी यूज़र आएगा है आपकी वेबसाइट पे, आपसे कोड करवाएगा, वेबसाइट बनवाएगा, मतलब इमेजेस बनवाएगा, वीडियो जनरेट करवाएगा, तो वो सारी आपकी वेबसाइट से जनरेट होगी, तो आप बन जाओगे AI प्रोवाइडर, ठीक है। मतलब AI प्रोवाइडर बनोगे, लेकिन आपने यूज़ किस चीज़ का किया, AI मॉडल का, ठीक है। अब आप समझ गए AI मॉडल और AI प्रोवाइडर में डिफरेंस, ठीक है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता AI मॉडल क्या है। मतलब कोई भी नया ऐप आ जाएगा ना, उस नए ऐप को बोल देंगे हाँ नया AI आ गया, ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता ये नया AI है, लेकिन ये AI प्रोवाइडर है, ये मॉडल नहीं है। क्योंकि ऐप जो होते हैं ना आजकल, आप भी एक ऐप बना लोगे,
ए मॉडल यूज़ कर लोगे। और देखो मैं बताता हूँ, बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आप ऐप बनाओगे ना, ऐप में आप क्या करोगे, ChatGPT की API लगा दोगे। API की होती है मतलब कनेक्ट करने के लिए होता है सिर्फ सिस्टम, ठीक है। तो मान लो आपने एक ऐप बना लिया, ठीक है, मतलब वीडियो वाला, हगिंग फेस वाला, ऐसे बहुत सारे ऐप आ रहे हैं आजकल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो उस ऐप में क्या करते हैं लोग कि ChatGPT की API की लगा देंगे, ठीक है, और फिर जेमिनी की API की लगा देंगे, और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म API लगा देंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उन्होंने API लगाया है किसका, ChatGPT का। लेकिन ChatGPT तो ए प्रोवाइडर है ना भाई, तुम ए प्रोवाइडर का तो API लगा रहे हो, यानी कि तुम उससे ए खरीद रहे हो ना, ये खरीद रहे हो और तुम अपनी ऐप में लगा रहे हो, है ना, तुम्हारा उसकी कॉस्टिंग बढ़ रही है, ठीक। लेकिन तुम डायरेक्ट मॉडल ही क्यों नहीं यूज़ कर लेते हो, ठीक है। तो वैसे ही होता है, जो आजकल के लोग जो है ना ऐप पे ध्यान दे रहे हैं सारी कंपनियों से AI मॉडल, AI प्रोवाइडर जो होते हैं वहाँ से API यूज़ करके अपनी एक वेबसाइट बना लेते हैं और उस पर अपना काम करना चालू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो ना, हाईटेक कंपनियाँ, वो भी हायर कर रही है डेटा साइंस में मतलब क्या सिखाया जाए, मशीन लर्निंग, उसमें क्या सिखाया जा रहा है कि आपका जो है AI मॉडल के बारे में बताया जा रहा है उसमें, ठीक है, सिखाया जा रहा है ना। तो AI मॉडल जो है, लोग जो है AI मॉडल से जो अपना खुद का AI कैसे लॉन्च करना है, ये नहीं सिखाया जा रहा कि AI प्रोवाइडर से हम अपना खुद का AI कैसे ऐप बनाएं, वो नहीं, ठीक है। लेकिन मैं आपको AI मॉडल के बारे में और इसमें डिफरेंस बताना था मेरे मकसद, मैंने डिफरेंस बता दिया, क्योंकि मैं आपको जो है AI मशीन लर्निंग नहीं सिखाया। AI मशीन लर्निंग में मतलब AI मॉडल का बहुत अपर लेवल चीज़ हो जाएगा, उसके लिए आपको नॉलेज बहुत सारी होनी चाहिए, वो मैं और इस वीडियो में कंप्लीट भी नहीं कर पाऊंगा अगर सिखाऊंगा तो, ठीक है। मैं आपको बस इसमें यही सिखाऊंगा जो मैंने पहले बता दिया है कि ऐप डेवलपमेंट मतलब 0 to हीरो कोड लर्निंग, ठीक है। मैं पूरा ये आपको सिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट बाय नेक्स्ट बहुत सारी वीडियो आते जाएंगे और प्लेलिस्ट में बना दूंगा, आपको डेली चेकआउट करना है, मतलब हर 2 दिन में, 1 हफ्ते भी लग सकते हैं वीडियो बनाने में, टाइम लग सकता है, तो मैं आपको वीडियो बनाने डालते जाऊँगा, ठीक है। तो देखिए अब हमारा दूसरा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक ये है कि हम किस का इस्तेमाल करने वाले हैं आगे वो कोड लर्निंग के लिए। तो देखिए हमने क्लाउड का इस्तेमाल करेंगे, पहले हम क्लाउड सीखेंगे, ठीक है, कोडेक्स सीखेंगे, क्लाउड सीखेंगे, और फिर सीडेंस हो गए सीखेंगे, ठीक, और एक्सेट्रा मतलब जितने भी और भी AI मॉडल वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको शुरू के 2-4 AI मॉडल चलाने आ गए, मतलब कोड करने आ गया, ठीक है, किस तरीके से कोड किया था वो आ गया, तो आप जो है किसी भी AI मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप आगे चल के कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हम टूल कौन कौन से इस्तेमाल करेंगे, मतलब कोडिंग करने के लिए। देखिए कोडिंग करने के ना 3-4 टूल होते हैं वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो होता है हमारा सबलाइम टेक्स्ट, ठीक है। सबलाइम टेक्स्ट क्या होता है, उसमें सारी कोडिंग दिखती है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार सबलाइम टेक्स्ट, ठीक है। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है, ये नीचे सबलाइम टेक्स्ट है, ठीक है। और ये फाइल है, ये वो कोड है जो मैंने पहले कर रखा है कभी का, ठीक है। तो इसको अगर मैं फाइल को ओपन करूँगा तो सीधे सबलाइम टेक्स्ट में खुल जाएगा, ठीक, इस तरह से सबलाइम टेक्स्ट में खुल जाता है, ठीक है। मतलब सबलाइम टेक्स्ट में क्या होता है कि अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो आपको कोडिंग रीड करने के लिए, कोडिंग एडिट करने के लिए बहुत ईजी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए इसमें कुछ लिखते हैं तो कुछ चीज़ अपने आप ही लिखी आ जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर ना मैं आपको दिखा देता हूँ कोई चीज़, जैसे मान लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पर ये डिव है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नीचे कुछ डालूँगा, देखो यहाँ पे मैं डालता हूँ DIV, ठीक है, और क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें मतलब कुछ अधूरी चीज़ आप लिखोगे ना तो वो चीज़ अपने आप ही पूरी हो जाएगी इसमें। मतलब ये सभी सॉफ्टवेयर में होते हैं, जैसे सबलाइम टेक्स्ट के अलावा VS कोड हो गया, है ना, VS कोड का मतलब विजुअल कोड एडिटर, ठीक है, और एंड्रॉइड स्टूडियो हो गया, इन सब में होता है, इसमें भी रहो। और यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है, वो होता है ओपन फोल्डर का। जैसे मान लीजिए आपको किसी बंदे ने, किसी क्लाइंट ने या ChatGPT ने आपको एक कोड दिया, ठीक है, मतलब आपको एक पूरा प्रोजेक्ट दे दिया। प्रोजेक्ट में आपकी मल्टीपल फाइल्स है, वेबसाइट आपकी एक ही है, कोड आपकी एक ही वेबसाइट का, लेकिन उसमें मल्टीपल ना एक साथ ओपन हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है ना, मान लीजिए एक फाइल ये रही, एक फाइल ये रही, एक फाइल ये रही, ठीक है। तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ना, क्योंकि ये कौन सी फाइल किसके अंदर है और उसके अंदर कौन सी फाइल है, उसके अंदर कौन सा पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में नहीं आ रहा। तो आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है, ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है और पूरा फोल्डर उठा लेना। पूरा फोल्डर कैसे उठाएंगे, देखो पहले हमने क्या किया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। पिछली बार हमने जो है ना ओपन फाइल किया था, ठीक है। अब हम ओपन फोल्डर करेंगे। ओपन फोल्डर पे करेंगे ना, पहले लोकल डिस्क में जाएंगे, अपने जहाँ पे फाइल रख रखी है वहाँ पे जाएंगे, सोर्स कोड में जाएंगे और फिर HTML में जाएंगे। हम इस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर का आ गया ऑप्शन, हम इसको ओपन कर लेंगे। अब देख लीजिए पूरा फोल्डर ओपन हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख जाएगा इस तरीके से। स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, एजेंसी के अंदर एक फोल्डर,
उसके अंदर एक एसिड का फोल्डर है, ठीक है। और फिर ये हमारा कोड होगा, ये कोड हो गए, ठीक है, ये सारे कोड हो गए, ठीक। मतलब एक एक करके सारे कोड हो गए हमारे। हम यहाँ पे कोड भी आराम से कोड एडिटिंग कर सकते हैं, हमें पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। और यहाँ पे एसिड के अंदर जो है हमारा जो है यहाँ पे सारे एसिड फाइल है, जैसे मान लो CSS का फोल्डर होगा, इसमें CSS है सारे, ठीक है। फॉन्ट्स वाला फोल्डर होगा, फॉन्ट्स है, इमेजेस वाले, ठीक है। तो मतलब फोल्डर ओपन करने का ये बेनिफिट है, ठीक है। और सबलाइम टेक्स्ट जो ये सॉफ्टवेयर बताया मैंने, ये सॉफ्टवेयर बहुत कम MB का, बहुत कम MB का, बहुत जल्दी डाउनलोड होता है, 1-2 सेकंड में। हाँ, नेट स्लो होगा तो 2-4 मिनट लेगा, और इंस्टॉल भी बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, 0%, मतलब ज़्यादा लोड नहीं पड़ता, 0%। तो ये आपका वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा एक दूसरा सॉफ्टवेयर है, VS कोड, ठीक है। आप VS कोड भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और सबलाइम टेक्स्ट वो भी आपको करना है, ठीक है। तो VS कोड इसमें देख लेता हूँ है कि नहीं है। अगर VS कोड इसमें नहीं है तो मैं दूसरे में बताऊँगा। देखो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पर जाने के बाद हमें जो है SUB सबलाइम टेक्स्ट डालना है, ठीक है। सबलाइम टेक्स्ट डाल के सर्च करेंगे, यहाँ पे देखिए सबलाइम टेक्स्ट का वेबसाइट आएगा, सीधा डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ना सीधा आ जाएगा विंडोज़ के लिए, ठीक है। विंडोज़ पे क्लिक करके या यहाँ पे सीधा डाउनलोड पेज पे ही वैसे हम, ठीक है। विंडोज़ पे क्लिक करेंगे, आल्सो अवेलेबल, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो गया हमारा, ठीक है। आता है ना तो डाउनलोड नहीं होता है, तो यहाँ पे अनवेरीफाइड फाइल, फिर डाउनलोड पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ना डाउनलोड अनवेरीफाइड फाइल, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक कर देते हैं, देखो अब डाउनलोड हो गए सक्सेसफुली, ठीक है। और अब इसको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना, और कुछ भी नहीं करना है, सब अपने आप हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है, हमें जो है एक हमारा दूसरा सॉफ्टवेयर था हमारा कोडेक्स, ठीक है। क्योंकि मैंने मतलब दूसरे सॉफ्टवेयर हमारा VS कोड एडिटर, मतलब सबलाइम टेक्स्ट मैंने बता दिया, एक VS कोड एडिटर। VS कोड एडिटर किस काम में आता है, VS कोड एडिटर हमारा आता है जैसे मान लो ऐप बनाने के भी काम आएगा, ठीक है। और PHP वेबसाइट होगी, HTML वेबसाइट होगी, सॉफ्टवेयर हो गई, मतलब बहुत सारे काम में आता है। वेब ऐप में एडिटर मतलब विजुअल कोड, ठीक है। विजुअल कोड क्या है ना, विजुअल कोड में आप ऐप हो गया, सॉफ्टवेयर हो गए, ठीक है। और जैसे मान लीजिए ऐप, सॉफ्टवेयर, HTML, PHP वेबसाइट, मतलब हर सब चीज़ आप एडिट कर सकते हो। विजुअल कोड, VS कोड मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। VS कोड में एक नया फीचर आया है जो कि सबलाइम टेक्स्ट में नहीं है। सबलाइम टेक्स्ट क्या है ना, किसी भी कंप्यूटर में, मतलब आपका लोग उसमें रैम भी कम होगा तो भी आराम से इंस्टॉल कर सकते हो सबलाइम टेक्स्ट। लेकिन VS कोड में ना थोड़ा सा ना रैम आपको होना चाहिए अच्छा खासा, कम से कम 8 GB तो रैम होना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि 4 GB रैम में भी VS कोड इंस्टॉल कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, चल जाएगा। लेकिन एक अभी आपको एंड्रॉइड स्टूडियो भी इंस्टॉल करवाना है, तो देखिए ये VS कोड है। VS कोड में क्या है ना, यहाँ पे मैंने ChatGPT इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। ChatGPT मतलब कोडेक्स, ठीक है। मतलब कोडेक्स क्या है, कोडेक्स का एक अपना सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आपको जो है ना वो कोडिंग करने के लिए कोडेक्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम पे, क्लाउड को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। मतलब क्लाउड सर्च करो, उसका सॉफ्टवेयर विंडो सॉफ्टवेयर मिले, उसको डाउनलोड कर लो। कोडेक्स मिले, कोडेक्स को डाउनलोड कर लो, वो चाहिए होगा, ठीक है। मतलब मैं डे बाई डे वीडियो में बताते रहूँगा कि कौन से सॉफ्टवेयर क्या बनाना, आप वो डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन ये एक एडवांटेज है, VS कोड में नया एडवांटेज है, नया फीचर है, मतलब पहले फीचर नहीं आया था। फीचर ये है ना, VS कोड में एक प्लगइन सेक्शन होता है, सब में होता है, ज़्यादातर ऐप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में होता है। जैसे यहाँ पे देखो मैं दिखा देता हूँ, इसमें मैंने कहीं से निकाला था, एक प्लगइन सेक्शन होता है इसमें, ठीक है। ये फ्लटर हो गया हमारा, टेस्टिंग हो गया, और ये हो गया एक्सटेंशन, ठीक है। ये है एक्सटेंशन मतलब प्लगइन सेक्शन मान लो, ठीक है। यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पे मैंने कोडेक्स को इंस्टॉल कर रखा है। मतलब अब मेरे को अपने सिस्टम पे कोडेक्स को इंस्टॉल नहीं करना है, मतलब मैं सिस्टम पे मैं अपने कोडेक्स इंस्टॉल नहीं करूँगा, सीधा मैं VS कोड में कनेक्ट कर दूँगा। मतलब कि जैसे अब मैं सिस्टम पे कोडेक्स इंस्टॉल करता है ना, और मैं कोडेक्स से कोडिंग करवाता तो डायरेक्ट मेरे सिस्टम में कोडिंग करता था, पहले ऐसा होता था, ठीक है। और मेरे सिस्टम के अंदर ही कोडिंग करता था, मेरे सिस्टम के अंदर फाइल सेव करता था जो कोडेक्स, और वो ऐप भी बनवाया था मैंने एक बार उससे, तो वो भी उसी में किया था उसने। लेकिन अब क्या है ना कि अब आप मान लो कोडेक्स अगर इंस्टॉल नहीं भी करते हो ना सिस्टम में, आपको बस VS कोड इंस्टॉल करना है, और VS कोड में आपको कोडेक्स को कनेक्ट करना है, मतलब इसका एक्सटेंशन ऐड करके, ठीक है। तब आपको क्या होगा, आप यहाँ पे कमांड डालेंगे एक्सटेंशन के थ्रू, तो VS कोड में आपका ऑटोमेटिक कोड हो जाएगा सारा। और VS कोड का कोड कहाँ से होता है, कंप्यूटर में।
तो मतलब दोनों जगह से बात तो बराबर ही रही। लेकिन आपको ना कोडेक्स का व्यू भी मैं एक बार दिखाऊंगा अभी कैसा होता है व्यू, ठीक है। पहले इसको देख लीजिए पूरा, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो VS कोड आप इंस्टॉल जरूर कर लेना, ठीक है। सबलाइम टेक्स्ट आप स्किप कर सकते हो अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, PC आपका बहुत छोटा है और आपको छोटे मोटे वेबसाइट्स बनानी है, तब आप सबलाइम टेक्स्ट इंस्टॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो, मेरे साथ साथ चलना चाहते हो, तब आप ये जरूर इंस्टॉल करना, ठीक है। इसके बाद आपको ना एक एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में बता रहा हूँ। एंड्रॉइड स्टूडियो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। एंड्रॉइड स्टूडियो क्या है कि देखो, ये यहाँ पे दिखाया था ANRO, ये रहा, ये एंड्रॉइड स्टूडियो, ठीक है। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ये एंड्रॉइड स्टूडियो आपको इंस्टॉल करना, मतलब आपका ना इसका पैकेज डाउनलोड करना है। पैकेज डाउनलोड करेंगे आप कहाँ से? क्रोम से। मैं आपको दिखा भी दूंगा डाउनलोड करके। और क्या, देखो जैसे यहाँ से क्रोम खोलेंगे, क्रोम में बस पहले एंड्रॉइड स्टूडियो सर्च करना है, ठीक है। पैकेज और ना एंड्रॉइड स्टूडियो को ना सेटअप के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा, और वीडियो बना के मैं ना बटन आई लिंक पे दे दूँगा, ठीक है, ताकि आपको ना दिक्कत ना हो, कुछ चीज़ का सामना ना करना पड़े और आप इसी आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ना देखो, ये मैं ओपन करूँ तो अपडेट मांग रहा है, सेटअप प्रॉक्सी का मांग रहा है, ये मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, है ना। एंड्रॉइड स्टूडियो में आपके ऐप बनते हैं। अब ये मेरी स्क्रीन चलेगी, मेरी स्क्रीन इसलिए गई है ना क्योंकि मैंने दूसरे सिस्टम को अपने सिस्टम से कनेक्ट कर रखा है। अब इसकी स्क्रीन वापस आएगी। देखो मेरा सिस्टम ये वाला है, दिखाता हूँ, देखो ये मेरा सिस्टम है, ठीक है। और नीचे मैंने दूसरा सिस्टम कनेक्ट कर रखा है, वो भी मेरा ही सिस्टम है, ठीक है। मैं इसको ना कट कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा ना एंड्रॉइड स्टूडियो में ना वेलकम बैक बोल रहा है, मतलब इसने ना कुछ अपडेट दिया है, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड और कस्टम पूछ रहा है, मतलब कि मैं हो सकता है मैंने इसमें वो कुछ गलती कर दी है, मैंने पता है, मतलब मेरे इसमें एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल है ना, मैंने इंस्टॉल खोलने की जगह जो मैंने फ़ाइल ओपन कर दी है। ये जो है ना, ये वो फाइल है जिस फाइल से आपके कंप्यूटर में एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल होगा। जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो गूगल पे सर्च करेंगे और जब डाउनलोड करेंगे, तब आपको ये जो मैंने अभी ओपन कर रखा है, ये एकदम इंटरफेस यही आता है, एकदम यही इंटरफेस आता है। और आपको इसी तरीके से एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करना है। पहले आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद फिर ओपन करना है, यहाँ पे जहाँ पे फाइल होगा वहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन के ये इंटरफेस आएगा, ठीक है, और आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पूछ रहा कस्टम स्टैंडर्ड, आपको स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट कर देना, ठीक है। और यहाँ पे आपका सारा सेटअप जो करंट सेटिंग बता रहा है, मतलब पहले जो मेरी सेटिंग थी, यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, ठीक। नेक्स्ट करने के बाद फिर देखो इंस्टॉलिंग नथिंग टू डू एंड्रॉइड STD के अप टू डेट, मतलब कह रहे हैं कि ना कि कुछ भी नहीं किया हमने, आपका ना एंड्रॉइड SDK जो है पहले से अपडेट हो रखा है, अप टू डेट हो रखा है, मतलब ठीक है। मतलब अगर आपका जो है नया इंस्टॉल कर रहे होगे तो यहाँ पर ना डाउनलोडिंग कंपोनेंट्स में ना आपका डाउनलोड होगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा, आधा घंटा भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है। डाउनलोड होने के बाद आपका जो है नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट करते जाएगा, कुछ भी नहीं करना है आपका, इसी तरीके से एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा। मैं एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करने के लिए एक अलग से प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिक्कत भी होता है कुछ। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं अगर आपको नॉलेज है तो। यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे, हमारे ये फिनिश हो जाएगा। अभी हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन हो गया, ये देखिए यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट से क्लोन रिस्पोटरीज है। रिस्पोटरीज क्या होता है? रिस्पोटरीज वो होता है ना कि हमने एक पूरा प्रोजेक्ट जो बना रखा है प्रोजेक्ट, तो उसका जो है पूरा क्लोन करना, वो रिस्पोटरीज हो गई, ठीक है। मतलब उसका एकदम रिस्पोटरी एकदम क्लोन हो जाएगा। मतलब मान लीजिए एक आपने प्रोजेक्ट बनाया, उसमें आपने ऐप बना दिया कुछ भी, और ऐप में कुछ गड़बड़ आ रही है, तो आप चाहते हैं कि कुछ ऐप में कुछ नया कोड करके देखूं क्या उसमें सही आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसका जो है पहले कोलोन बनाएंगे, कोलोन में आप चेंजिंग करेंगे, क्योंकि आप नए वाले में चेंजिंग करेंगे तो ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए इस काम आता है। मतलब इसमें अभी आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में आपको ब्लैंक दिख रहा होगा, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत एडवांस लेवल फीचर है, वो मैं आपको जब मैं ऐप बनाना सिखाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। देखिए अब क्या करना है, मैंने आपको तीनों चीज़ का बता दिया है, सबलाइम टेक्स्ट, VS कोड, एंड्रॉइड स्टूडियो, ये 3 टूल थे जो कि करने थे। हावर्ड्स वर्क, मैंने हावर्ड्स वर्क कैसे काम करता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ इस तीनों के बारे में, ठीक। और आपको जो है कंप्यूटर का छोटा है, मतलब ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन हाई नहीं है, आप छोटा काम कर सकते हो, सबलाइम टेक्स्ट इंस्टॉल करो। सबलाइम टेक्स्ट आप PHP वेबसाइट और HTML वेबसाइट आप कर चला सकते हो, ठीक है। कोडिंग के लिए आप कोडेक्स इंस्टॉल कर लेना, साथ में कॉम्बिनेशन हो जाएगा उसका, ठीक है।
और फिर विजुअल कोड भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देता है, हल्का कंप्यूटर पे आप ट्राई कर सकते हो विजुअल कोड, ठीक है। लेकिन आपका कॉन्फ़िगरेशन हाई है ना, तब आप एंड्रॉइड स्टूडियो जरूर इंस्टॉल करना। और कॉन्फ़िगरेशन हाई नहीं है ना, नॉर्मल है, तब आप जो है ना वी एस कोड रख लेना, ठीक है। मैं यही कहूँगा। सबलाइम टेस्ट है, आप स्किप भी कर सकते हो या रख भी सकते हो, वो आपकी चॉइस। सबलाइम टेस्ट मैंने रख इसलिए रखा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी फाइल डाउनलोड करिए, मतलब मैं कोडिंग नहीं कर रहा, मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज मान लीजिए आप कोई फॉर्म भर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और आप पीडीएफ डाउनलोड करते हो। पीडीएफ ओपन किस में करते हो? पीडीएफ व्यूवर में करते हो, मतलब कंप्यूटर में तो कैसे भी हो जाता है, मतलब मोबाइल में पीडीएफ व्यूवर में करते हो। मतलब एक्सेल हो गया, एक्सेल डाउनलोड करिए तो एक्सेल तो एक्सेल में ओपन करोगे ना। तो वैसे ही क्या होता है, कभी कभी ना हम कुछ फाइल्स डाउनलोड कर लेते हैं, एक छोटा सा काम हो चाहे 1 सेकंड का काम होता है, लेकिन उसमें दिक्कत ये होती है जब तुम डाउनलोड कर लोगे ना, एक ही फाइल होगी छोटी सी, उसको खोलने के लिए ना या तो तुमको नोटपैड में खोलना पड़ेगा। नोटपैड मेरे को बहुत बुरा लगता है ना। और उसमें समझ में नहीं आता, क्योंकि उसमें कलरफुल नहीं होता है ना, कोई चीज़ हाईलाइट नहीं होती है इसलिए। और फिर उसके बाद फिर अगर एक छोटे से कोड के लिए, एक छोटे से फाइल के लिए तुम वी एस कोड खोलोगे, जो वी एस कोड मैंने अभी जो दिखाया है, ये वी एस कोड, तो वी एस कोड तो खुलने में टाइम ले लेगा, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, चाहे 1 सेकंड एक्स्ट्रा लेगा, 2 सेकंड एक्स्ट्रा लेगा, चाहे 1 मिनट लेगा, लेकिन टाइम तो लेगा। उसके बाद आप इसमें खोलोगे, एडिट करोगे, फिर यहाँ से फाइल हटाओगे, बहुत झंझट है ना। इसीलिए मैं वी एस कोड जो है ना प्रोजेक्ट काम करने के लिए रखा है मैंने, मतलब प्रोजेक्ट पे काम करना हो, चाहे छोटा प्रोजेक्ट हो उस पर काम करना है, लेकिन फाइल व्यूवर के लिए नहीं रखा। अगर आपको एक फाइल व्यूवर के तौर पे चाहिए, आपका कंप्यूटर बड़ा है, आपने वी एस कोड भी इंस्टॉल कर लिया और ये एंड्रॉइड स्टूडियो, तो आपको दोनों में काम हो सकता है। लेकिन ये जो है ना, ये सबलाइम सबलाइम को एज अ व्यूवर की तरह आप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मान लो आपको कोई कोड हो गया, आपको तुरंत उसमें देखना है कौन सी लाइसेंस की लग रखी है, क्या लग रखा है, तुरंत राइट क्लिक करके ओपन किया सबलाइम टेक्स्ट में, और आपको ओपन होगा, वहाँ पे देख लिया आपने, कॉपी पेस्ट मार दिया, लाइसेंस चेंज कर दिया, क्लोज कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। तो सबलाइम टेक्स्ट बहुत छोटा है, जितना नोट पैड है ना, जितना छोटा सॉफ्टवेयर है, वैसे ही सबलाइम में बहुत छोटा सॉफ्टवेयर, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से डाउनलोड कर लेना, और मैं अगला वीडियो ज़रूर जल्दी लेके आऊँगा, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहो। हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए अपने कम से कम 4 घंटे ख़राब करे हैं, मतलब 4-5 बार वीडियो रिकॉर्ड किया है, हर बार वीडियो ख़राब हो जा रहा है, ठीक है। तो आप जो है ना, मेरी इस मेहनत के लिए ना सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप मेरे बैकग्राउंड देख रहे हो, मेरी हालत देख रहे हो, ठीक है। मेरे को नॉलेज बहुत सारी है, लेकिन नॉलेज होने के बावजूद भी है ना, मेरे पास कुछ भी नहीं है इस टाइम, ठीक है। सिचुएशन कुछ कभी ख़राब होती है, तो चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ठीक है।